Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to learn about circular. So I fetched this topic from Business English. Now, what is circular? Circular is a Latin word circularize, which means circle. We all familiar with this word circular. Now basically if we talk about in terms of business English, so circular is used to disseminate information with the circle of a large number of employees, department or a branch of the same organization. Disseminate here refers to spreading. When you spread information to a large number of ऑडियंस, बेसिकली लाइक लॉकडाउन चल रहा है तो हम सभी को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं. तो ये कैसे पता चला हमें? आपने देखा होगा कि आपको एक सर्कुलर आया होगा आपकी कॉलेज की तरफ से. अब वो जो सर्कुलर है वो आपके कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि हाँ मेरे एग्ज़ाम क्या हो चुके हैं, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं. ठीक है. सिमिलरली जो सर्कुलर होती है वो फॉर्मल इन नेचर होती है, मतलब फॉर्मली हम उसका यूज़ करते हैं. और इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, मतलब सपोज़ मैं अगर एग्जांपल लूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सर्कुलर आया होगा एग्ज़ाम पोस्टपोन का, वो डिफ़र करेगा अदर यूनिवर्सिटीज़ से. ठीक है. उनकी जो एग्ज़ाम्स डेट होंगी वो अलग होंगी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से. तो मतलब कि ये काम करता है आपका सर्कुलर सिर्फ इंटरनली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ वन वे कम्युनिकेशन. जो आपका सर्कुलर होता है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है. वन वे लाइक आप फीडबैक नहीं दे सकते. अगर कोई रूल आया है आपके पास, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई रूल बना रखा है, कोई रूल आया है आपके पास, तो आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है. आप उनको कोई फीडबैक नहीं दोगे कि ये रूल आपने क्यों बना रखा है, मैं नहीं फॉलो करूँगा, ये सारी चीज़ें वो नहीं बोल रहे. जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो सब सिर्फ आपको फॉलो करना है. ठीक है. इसमें कोई फीडबैक का नहीं होता, तो इसलिए इसे वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसमें आप सिर्फ रिसीव करते हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट मीन्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू मिडल लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है. मेंट फॉर मास डिस्ट्रीब्यूशन. और ये बना किसके लिए होता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सपोज़ इंडिया की गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर एक सर्कुलर भेजना है, एक बहुत ज़्यादा लार्ज ऑडियंस को बेसिकली पास कराना है, ये बताने के लिए कि आपका लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया. तो हमें किसके थ्रू पता चला? एक सर्कुलर के थ्रू पता चला कि हाँ इंडिया में इतना लॉकडाउन हो गया है. ठीक है. इट इज़ अ रिटर्न इन थर्ड पर्सन. बेसिकली जो लिखा जाता है वो थर्ड पर्सन के लिए लिखा जाता है. वी ऑल आर व्हाट थर्ड पर्सन. नाउ ये सर्कुलर जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. इट मे बी लेटर, इट मे बी एडवर्टाइजमेंट, इट मे बी डायरेक्टिव. एडवर्टाइजमेंट आप बोल सकते हो, सपोज जो इंश्योरेंस कंपनी एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, या कोई भी कंपनी अब एडवर्टाइज कर रही है, बट वो बेसिकली जो ओवरऑल बेनिफिट जो है उसका वो किसके लिए है? आपका कंपनी के लिए है. नाउ अ डायरेक्टिव. ठीक है. डायरेक्टिव यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के लिए बोल सकते हैं, और एक लेटर. एडवर्टाइजमेंट का एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, आप देखोगे कि जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं वो इसे एडवर्टाइज़ करते हैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए. तो इसलिए भी वो सर्कुलर, मतलब अगर 60 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए अगर कोई भी चीज़ आई है तो वो एक सर्कुलर के थ्रू उन्हें उस पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे. नाउ लेट्स प्रोसीड. अब हम पढ़ेंगे कि पर्पस क्या होता है सर्कुलर का, क्या क्या इसके यूजेस है, कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं. इन्फॉर्म अबाउट न्यू पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर. नई पॉलिसीज़ जो आती हैं कंपनी में और नए जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में. इन्फॉर्म अबाउट चेंज इन पॉलिसी. जो हमारी पहले पॉलिसी थी सपोज ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में. इशू डायरेक्शन हेयर रेफर्स टू इंस्ट्रक्शन. इनवाइट एप्लीकेशन को इनवाइट करने के लिए हम बोल सकते हैं जैसे मेरी कंपनी है जो शेयर्स, मतलब बेसिकली शेयर्स देती है, शेयर्स इनवाइट करती है. तो जो जितने भी शेयर होल्डर होंगे हम उनसे ये बोल सकते हैं कि आप हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करो. ठीक है. इनवाइट एप्लीकेशन. मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं सर्कुलर के थ्रू. मेंटेन डिसिप्लिन. इनवाइट सजेशन एक्सेट्रा. नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे एक सर्कुलर को लिखा जाता है, मतलब बेसिकली कैसे एक सर्कुलर बनाया जाता है. ठीक है.
तो you have been working as a manager in a company. The company has decided to apply the new dress code for all the employees. Write the circular in this regard. बेसिकली क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आप मैनेजर हो किसी कंपनी में और वो कंपनी ने डिसाइड किया है कि ड्रेस कोड जो आपका ड्रेस था पुराना वो चेंज हो गया, नई ड्रेस में आप आओगे, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको एक सर्कुलर लिखना है। सबसे पहले आएगा कंपनी का नेम, कमल इंडस्ट्री लिमिटेड। देन आप कंपनी का एड्रेस लिखोगे, D1 सेक्टर 5 द्वारिका। उसके बाद आप राइट हैंड साइड में लिखोगे डेट और लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे सर्कुलर नंबर। सर्कुलर नंबर ऑप्शनल है, अगर नहीं दे रखा तो मत लिखना। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट क्या है, किसके रिगार्डिंग हम ये सर्कुलर लिख रहे हैं, चेंजिंग ड्रेस कोड। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा आपकी पूरी बॉडी। द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू चेंज present dress code which may be effective from 1st May 2020. The new dress code will be female employees white sari with blue stripes, male employees white shirt, black trouser and black tie. Each employee will carry identity card around the neck. All the employees are instructed to strictly follow the new dress code. देन आफ्टर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे, कैसे, सिग्नेचर और जो भी वहाँ का मैनेजर है उसका नाम लिख के देन नीचे लिखोगे कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैनेजर, ठीक है। तो सिग्नेचर सीमा जोशियन मैनेजर। इस तरीके से आप सर्कुलर लिख सकते हो। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन बेल को भी प्रेस कीजिए।